सजदा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, सजदा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, मुझे तो ये सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है। सजदा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, मुझे तो ये सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर तेरे संविधान से मिला है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल यंग थिंकर्स। कैसे फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने काफ़ी दिनों में आई हूँ, मुझे काफ़ी दिनों बोलने का मौका मिला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जैसे कि आप जानते हो आज 14 अप्रैल है, आज उस महानायक का जन्मदिन है जिसकी बदौलत मैं आपके सामने बातें कर पा रही हूँ, जिसकी बदौलत मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ उस महान शख्स की, उस भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, जिसके पास में 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने विदेशों में फॉरेन में जा कर के बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी, काफ़ी जगह इन्होंने स्टडी की है। हम लोग अक्सर एक बातों में ये सोचते हैं ना कि जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी है वो ओनली दलित कम्युनिटी से आते हैं। इट इज़ द रॉन्ग थिंग्स टू ऑल अस, बिकॉज यू नो कि जब बाबा साहेब हिंदू कोड बिल में हिंदू कोड बिल को पारित करने जा रहे थे संसद में, तो इन्होंने आवाज़ उठाई थी उसको पास करने के लिए, हिंदू कोड बिल को। और उस हिंदू कोड बिल में ऐसी वुमेन के राइट की बात नहीं थी। उस हिंदू कोड बिल में उन सब महिलाओं की राइट्स की बात थी, जैसे कि अरेंज मैरिज करना, लव मैरिज करना, जैसे बेटे को प्रॉपर्टी में समान अधिकार है ऐसे बेटी को प्रॉपर्टी में समान अधिकार देना। ठीक है, वो डिवोर्स कर सकती है, लव मैरिज कर सकती है, अरेंज मैरिज कर सकती है, अपनी डिसीजन खुद ले सकती है। और यहाँ तक कि पहले वुमेंस को पल्लू में रखा जाता था, आपको पता है इस चीज़ के बारे में। आज वुमेंस सेल्फ डिपेंड है, जॉब कर पा रही है, अपने हक के लिए आवाज़ उठा पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है। हम अमूमन ये बोल देते हैं ना कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने तो केवल ओनली एससी कम्युनिटी के लिए बात की थी, उन्होंने आरबीआई के लिए बात की थी। आपने अक्सर देखा होगा, अगर किसी महिलाओं के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुई है या उसके साथ में रेप हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग कानून का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और जो कानून है वो किसने बनाया है? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने। और ये केवल मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी पारूल समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें 7 सदस्य थे। और उन 7 सदस्यों में से जो विशेष भूमिका थी वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की थी। इन्होंने ये बोला था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना होगा, वो अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग बुरे होंगे। वो संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना होगा, वो अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अच्छा या बुरा, वो हमें खुद साबित करना पड़ेगा, ना कि हम अदर के ऊपर चीज़ बोल दें। चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, रूल रेगुलेशन हो, वो सब के लिए अप्लाई होता है। बचपन में इनके साथ में इतना छुआछूत हुआ है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे कि 9 दिन के बाल काटने से मना कर दिया, ठीक है, टीचर्स ने इनको पढ़ाने से मना कर दिया और इनको क्लास से बाहर बैठ के पढ़ाया जाता था। ऊपर से इनके पानी डाल दिया जाता था, अगर ये पानी मांगते थे, जो चौकीदार होता था ऊपर से पानी डाल दिया जाता था। तो इनके साथ में काफ़ी सिस्टम हुआ है। और ये कहीं ना कहीं आज दिन हम कहने को कह देते हैं कि आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत है, लेकिन आज भी लोगों की मानसिकता में आर्टिकल 17 जिंदा है। आर्टिकल 90 फ्रीडम ऑफ स्पीच कि हम बोल सकते हैं। और अगर हम किसी के एंटी आवाज़ उठा देंगे तो हमारे हाथ में हथकड़ी लग जाएगी। ओनली ये कागज़ी तौर पर बात है, कागज़ के तौर पर सच्चाई है, ना कि ये रियलिटी है। फ्रेंड्स, बस मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि जितनी वुमेन्स हैं हमें सबको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जितनी भी ओल्ड कम्युनिटी है सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो भी किया है वो एक कम्युनिटी के लिए नहीं किया है। बिकॉज यू नो कि आरबीआई की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। और पहले 14 घंटे का वर्क किया जाता था जब ब्रिटिश शासन था इंडिया के अंतर्गत। 14 घंटे का काम करना पड़ता था, इन्होंने 8 घंटे का काम
किया है वो उसने मज़दूरों को लेके भी इन्होंने आवाज़ उठाई है पार्लियामेंट में। और संडे की छुट्टी और ये जो मैटरनिटी लीव होती है, प्रेगनेंसी लीव, उनके लिए तमाम दुनिया भर के भत्ते वो सब चीज़ें। तो भूलने को तो हम भूल जाए, मैं वो कह नहीं रही कि तुम हमें याद रखो, बट ये कि छोटी सी श्रद्धांजलि बाबा साहेब के नाम। हो सकता है कि हम इतना लाइफ में तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग आज के टाइम में ऐसे हुए कि हम अपने बारे में सोचते हैं, बस अपनी फैमिली के बारे में, डेट्स ऑल, इससे ज़्यादा हम नहीं सोचते। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हमें कुछ दे के जाते हैं, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए कुछ सोचते हैं। जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हुए, महात्मा गांधी हुए और सरदार पटेल हुए, ऐसे तमाम न जाने कितनी पर्सनैलिटी है जिन्होंने इस देश को कुछ दिया है, और उसमें से एक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड लास्ट में 2 लाइन आपके लिए। पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तुम साथ दे तो और बात है। पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तुम साथ दो तो और बात है। यूँ तो चलने को एक पाँव पर भी चला जा सकता है दोस्तों, यूँ तो चलने को एक पाँव पर भी चला जा सकता है दोस्तों, लेकिन दोनों पाँव साथ दे तो और बात है। थैंक यू, जय हिंद। और शिक्षा और शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दाड़ेगा। थैंक यू, जय हिंद।